It should have all this terminology which is of the law. How to compute turnover will include your turnover is in excluding GST, subject to section 145, which already we have discussed last time. So 145 में जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप यूज कर रहे हो, अकाउंटिंग मतलब अभी अकाउंटिंग तो हो नहीं रहा है, इसमें अकाउंट्स की जरूरत नहीं है, फिर भी जो मेथड आपने एक्यूरल बेसिस पे आप बिल बना रहे हो या कैश बेसिस पे बिल बना रहे हो, दैट विल बी कंसिडर फॉर पर्पस ऑफ काउंटिंग द टर्नओवर. The next is not to include reimbursement. Simple reimbursement is not a income. It includes kind benefits, gross receipts, nexus with the bank deposit. तो उसका रिलेशनशिप बैंक डिपॉजिट के साथ किया जाएगा. क्लबिंग द टर्नओवर ऑफ ऑल द बिजनेस, ऑल द प्रोफेशन. अभी ऑल द प्रोफेशन यहाँ आएगा नहीं, ये थोड़ा टाइपो एरर है, लेकिन वो प्रोफेशन के साथ साथ बिजनेस भी कर रहा है. जैसे किसी ने एग्जांपल लिया था, कोई डॉक्टर अगर लैंड डीलिंग भी कर रहा है तो उसमें वो टर्नओवर क्लब किया जाएगा. ठीक है. उसके बाद है आपका इम्पैक्ट, सॉरी आगे गया बहुत जगह. हाउ टू कंप्यूट, हाँ एंड हो गया पूरा. हाउ टू कंप्यूट प्रॉफिट अंडर 44 एडीएम. इट्स वेरी सिंपल. 50% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश और डिजिटल और इन काइंड is straight away your deemed income. Last time we have discussed on the concept of deemed. So when it is deemed, it is presumed that 50% is your income and 50% is your expenditure. तो प्रॉफिट रेशियो कोई भी सर्विस सेक्टर में 30, 40, 50% के ऊपर रहता है, प्रोफेशन में तो 50% के ऊपर ही रहेगा. इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बिफोर रेम्यूनरेशन ये चीज आपको कंसिडर करनी पड़ेगी. मतलब 50% डिक्लेयर करना है आपको प्रॉफिट इनकम. What are the conditions of maintaining books of account? Not required to maintain books of accounts, only invoices and bank statement to prove the gross receipts. सेम कंडीशंस है. नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट. यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको क्या कहूंगा, इट्स थिन लाइन डिफरेंसेस और अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन एक पार्ट है. जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोफेशंस में, सभी प्रोफेशंस में कंपलसरी है एज पर दैट रिस्पेक्टिव एक्ट. सपोज इट इज अ सीएमए एक्ट, इट इज अ सीए एक्ट और एनी एक्ट, आर्किटेक्ट एक्ट, तो उसमें कंपलसरी रहेगा आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना. तो समझ, एक बात समझिए कि व्हेन यू आर असेसिंग द इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वी हैव टू फॉलो इनकम टैक्स एक्ट ओनली. Don't override all other act in this when the condition is very straightforward given here. So even if you are maintaining the books of account separately and you declare the income without books of account under 44 ADA, it is acceptable. Department, income tax department cannot demand the books of account because you have declared the income under section 44 ADA. That is to be very clear. उसके बाद अलावेबल और डिसअलाउंस का प्रोविजन. तो सेक्शन शुरू होता है वर्डिंग्स नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग contrary contained in section 22 to 43C. I repeat the interpretation which is mentioned for the earlier section also. तो इंटरप्रिटेशन वेरी क्लियर दैट 28 to 43C इसमें जो लिखा है उसका ये सेक्शन में कोई संबंध नहीं है, ऐसा उसका मीनिंग है. नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू 28 to 43C 44 एडी में एडीए में दिया गया है, तो ये एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होने वाले हैं. Impact of 68, 69, as I told you, 68, 69 are regarding unexplained credits in the books of account. Unexplained का कोई भी एलिमेंट हम सेपरेटली ये सेक्शंस लेने वाले हैं, उस वक्त मैं डिटेल लूंगा. तो उसमें अगर 68 में अनएक्सप्लेन्ड कोई रिसिट्स आपके बुक्स में, मतलब बुक्स इन द सेंस बैंक बुक में मिलती है. फॉर एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि बैंक क्रेडिट्स है आपके 120 रुपीज और आपने दिखाया है इनकम टैक्स में 44 एडीए में 100 रुपीज, तो 20 शॉर्ट हो गया. इफ यू कांट एक्सप्लेन 20 एज अ लाइबिलिटी, देन इट इज गोइंग टू बी कंसिडर एज अ इनकम एंड टैक्सेबल अंडर 115 BB. ठीक है.